सो गाइज़, इस हेडफोन को इग्नोर करना। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप लोग अपने एजिंग की प्रोसेस को कैसे कम कर सकते हो। आप लोग चाहे 20 साल की हो, चाहे आप 25 साल के हो, चाहे आप 32 साल के हो, जो भी वीडियो मेरी देख रहा है, आप लोग मैं बता देता हूँ कि एजिंग बहुत ही फास्ट होती है और एजिंग को कंट्रोल करना आपको बचपन से ही सीखना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी आर्ट है कि आप अपने एजिंग को कंट्रोल कर पा रहे हो। समझ लो, आप अपने एज को कंट्रोल कर पा रहे हो भाई। आप 50 साल में भी बूढ़े नहीं दिखोगे अगर आज की मेरी सारी टिप्स को आप फॉलो करते हो तो आपकी कोई भी उम्र हो, आप ये मत सोचो कि भाई मैं 17-18 साल का हूँ, अभी मैं एजिंग की वीडियो देख के क्या करूँगा। तो बिल्कुल गलत हो आप। सबसे पहली चीज़, कोलेजन। कोलेजन ही वो चीज़ है जो तुम्हारे एजिंग को फास्ट या स्लो कर सकता है। अगर तुम्हारे बॉडी में कोलेजन की मात्रा कम है, यानी कि तुम्हारे बोन्स के जो स्किन होती है, बोन्स के ऊपर जो स्किन होती है उसी को हम लोग कोलेजन कहते हैं। तो बोन्स के ऊपर वाली स्किन जो होती है उसको कोलेजन का जो प्रोटीन है उसमें अगर वो मात्रा कम होगा तो तुम्हारा बॉडी का जो स्किन होगा वो जल्दी से जल्दी रूखा, सूखा, ड्राई एंड अगली नज़र आना शुरू हो जाता है। तो अगर तुम्हें अपने बॉडी में कोलेजन बढ़ाना है तो तुम्हें ये वाला कोलेजन पाउडर ज़रूर ऑर्डर करना है। ये मैंने नहीं देखा, ये मैंने एक यूट्यूबर से देखा था कि वो ये यूज़ करता है। बाकी आप कोई भी कोलेजन यूज़ कर सकते हो, मैं तो ये वाली यूज़ करता हूँ। कोलेजन को आप लोग क्या करना है, हर दिन सुबह या फिर शाम में एक चम्मच कोलेजन का लेना है और पानी में डाल के आपको पी जाना है। बहुत ही कड़वा लगेगा आपको, कुछ बीटरूट का जूस जैसा लगेगा, कड़वा एकदम, बट आपको ये चीज़ करनी है। आपको हर दिन कोलेजन को लेना है, हर दिन शाम को, और आप लोग को पता चलना शुरू हो जाएगा अपने स्किन में चेंजेस, कितनी ज़्यादा चेंजेस आती है। और अब देखो, जब आप कोलेजन ले रहे हो तो आप लोग को ये नहीं सोचना है कि भाई मेरी स्किन ग्लो होगी कि नहीं। आप लोग ओवर थिंक बहुत किया करते हो, जिसकी वजह से आपकी एजिंग और ज़्यादा फास्ट हो जाती है। अगर आप कॉन्शियसली किसी भी चीज़ को सोचा करते हो, अगर आप स्किन को ही कॉन्शियसली सोचा करते हो कि भाई मेरी स्किन अच्छी हो जाए, कॉन्शियसली तुम सोच रहे हो कि तुम्हारी स्किन अच्छी हो, तो वो चीज़ नहीं होती है। सब कॉन्शियसली तुम्हें अपने माइंड को प्रोग्राम करना पड़ता है कि भाई मेरी स्किन अच्छी होनी चाहिए, तभी वो चीज़ तुम्हारे रियल लाइफ में मैनिफेस्ट हो पाती है। ठीक है, थोड़ा सा ब्राइटनेस बढ़ाते हैं। तो बात ऐसी है कि अगर आपको सचमुच में अपने स्किन की एजिंग को कम करना है, तो एजिंग का मैं स्किन से रिलेशन इसीलिए बना रहा हूँ क्योंकि भाई स्किन पे ही एजिंग होती है। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें अपने स्किन में कोलेजन बढ़ाना पड़ेगा, जो पहली चीज़ मैंने बताई। सेकंड, तुम्हें ओवर थिंक नहीं करना है, सबकॉन्शियसली अपने स्किन को अच्छा करने की कोशिश करना है। देखो, कोई भी चीज़ तुम अगर कॉन्शियसली किया करते हो, तुम सोचते हो कि भाई मेरी स्किन बेटर हो जाए, मैं स्किन में बहुत ज़्यादा फेस पे ग्लो आ जाए मेरा, तुम्हारा वो चीज़ नहीं अचीव हो पाएगा। तुम्हारा वो चीज़ तभी अचीव हो पाएगा जब तुम रात को सोते वक्त अपना बोलते हो कि भाई मैं अच्छा दिखते जा रहा हूँ। सुबह को उठने के बाद तुम बोलते हो कि मैं अच्छा दिखते जा रहा हूँ, तुम भगवान से प्रे करते हो कि भगवान मैं अच्छा दिखते जा रहा हूँ। तो ये चीज़ तुम्हारी सबकॉन्शियस माइंड में होगी फिर कि भाई मैं अच्छा दिखते जा रहा हूँ, और तुम सचमुच में एक दिन अच्छा दिखते जाओगे और तुम्हारी एजिंग कम हो जाएगी। तो सेकंड चीज़ है, सबकॉन्शियसली प्रोग्राम करो अपने माइंड को कि तुम्हारी एजिंग स्टॉप हो रही है, तभी तुम एजिंग को स्टॉप कर सकते हो। ये चीज़ तुम्हें कोई नहीं बताता है। लोग भाई एजिंग को स्टॉप कैसे कर सकते हो, तुम नहीं कर सकते हो कॉन्शियसली, तो तुम नहीं कर सकते हो। कोलेजन पहला तरीका। दूसरा है कि भाई सब कॉन्शियसली भगवान से प्रे करो, भगवान मेरी स्किन अच्छी हो रही है। दुर्गा माँ से प्रे करो, मेरी स्किन अच्छी हो रही है। फिर रात को सोते वक्त प्रे करो कि मेरी स्किन अच्छी है। एक बार, बस 2-3 बार विजुअलाइज कर लो और बोल दो। फिर सुबह उठो, एक बार विजुअलाइज कर लो मेरी स्किन अच्छी हो गई है। दोपहर में एक बार विजुअलाइज कर लो, या फिर एफर्मेशंस बोलना शुरू कर दो कि मेरी स्किन अच्छी है। तुम्हारी स्किन एक टाइम पर सच में अच्छी दिखनी शुरू हो जाएगी और तुम्हारी एजिंग प्रोसेस भी घटनी शुरू हो जाएगी। ये हो गया। अब तीसरा बात है जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट बात है, तुम्हें लेना पड़ेगा क्रेटीन। क्रेटीन का देखो क्या है मामला है कि क्रेटीन जो तुम्हारे बॉडी में होता है ना, वो वाटर की कंजम्पशन को होल्ड कर देता है। तो अगर तुम नॉर्मल वे में अपनी क्रेटीन को इंक्रीज़ करना चाहते हो, जो तुम्हारी बॉडी में ज़्यादा बनना शुरू हो जाए, तो तुम ये सारी फूड्स ले सकते हो। पंपकिन सीड्स ले सकते हो, स्पिनैक ले सकते हो, चिया सीड्स ले सकते हो। और सीड्स बहुत अच्छी तरीके से वर्क करती है। नॉनवेज डाइट मत लेना यार, नॉनवेज से मैं बहुत ही ज़्यादा अगेंस्ट रहता हूँ, तो भाई नॉनवेज नहीं लेना। पंपकिन सीड बहुत अच्छा उपाय है। पंपकिन सीड को लो, मिक्सी में पीस दो और दूध के साथ रात को लेना शुरू कर दो, बहुत ही अच्छी स्किन हो जाएगी तुम्हारी। और स्पिनैक भी ले सकते हो, स्पिनैक पाउडर भी आता है, उसे भी ले सकते हो। और भी जितनी सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, क्रेटिन इंक्रीजिंग फूड आप लोग सर्च मार सकते हो, आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी। ठीक है, तो वो चीज़ आप कर लो। या तो क्रेटिन का सप्लीमेंट लो, 500 का मिलता है, वो चीज़ ज़्यादा मत यूज़ करना। सप्लीमेंट किसी भी चीज़ का बेटर मैं नहीं सजेस्ट कर सकता हूँ भाई, जब तक मैं यूज़ नहीं करूँ। तो आप लोग क्रेटिन ले सकते हो, बाकी उसे क्या करना है, एक सप्ताह में एक बार यूज़ कर लेना, कोई दिक्कत वाली
बात नहीं होगी। अगर तुम्हारे पास पैसा है और तुम एजिंग को कंट्रोल भी करना चाहते हो तो क्रेटीन ले लो, तुम्हारा बहुत फ़ायदा है। जो चौथी चीज़ है ना, जो आप लोग मिस्टेक किया करते हो जिसकी वजह से आपकी एजिंग बहुत ही ज़्यादा फास्ट होगी, मैं आपको गारंटी से लिख के दे रहा हूँ कि अगर आप ये काम कर दो ना, तुम्हारी एजिंग इतनी फास्ट हो जाएगी ना कि तुम बोलोगे कि भाई मेरी फेस इतनी बेकार कैसे हो सकती है। वो चीज़ जानते हो क्या है? दूसरों के बारे में कंप्लेन करना, दूसरों से जलना, दूसरों के प्रति ईर्ष्या रखना, दूसरों के प्रति गलत सोचना, ईर्ष्या करना, दूसरों के प्रति ओवर थिंक करना, दूसरे के बारे में दिन भर सोचते रहना, ये चीज़ तुम्हारी एजिंग को बहुत फास्ट कर देता है। यकीन मानो, मैं इसे मतलब क्या बताऊँ आपको, मैं इसका रीज़न दे सकता हूँ कि भाई एक जो एनर्जी है जो तुम्हें देख रही है हर वक्त, वो एनर्जी अगर तुम उस एनर्जी को छोड़कर दूसरे किसी व्यक्ति के बारे में सोच रहे हो तो वो एनर्जी सोचेगी कि भाई तुम दूसरे के बारे में सोच रहे हो, दूसरों से जल रहे हो, दिन भर तो तुम दूसरों के बारे में सोच रहे हो, तो एक काम करता हूँ उसी को ज़्यादा सफलता दे देता हूँ और तुम्हारी ज़िंदगी को मैं बर्बाद कर देता हूँ। हर आदमी के साथ एक ऑरा, एक एनर्जी चल रही होती है, हर वक्त एक एनर्जी तुम्हें देख रही है। अगर तुम दूसरों के बारे में सोचा करते हो तो ये तुम्हारी एजिंग को क्या, तुम्हारी ज़िंदगी को तबाह करेगा। और जब तुम्हारी ज़िंदगी तबाह होती है तो तुम्हारी एजिंग ऑलरेडी स्टार्ट हो जाती है। जिस दिन तुम्हारी ज़िंदगी तबाह हुई उस दिन तुम्हारी एजिंग स्टार्ट हो जाती है। ये तो कॉमन फिलॉसफी है। अगर तुम्हारी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, अगर तुम्हारी लाइफ में सब चीज़ वर्स्ट चल रहा है, तो भला तुम्हारी एजिंग स्टॉप कैसे हो सकती है? तुम्हारी लाइफ में जब सब चीज़ अच्छा चल रहा होता है, जब तुम्हें अच्छा खाना मिल रहा होता है, तुम्हारे पास पैसे होते हैं, तुम्हारे पास ज़िंदगी में बहुत अच्छे दोस्त होते हैं, बहुत अच्छी तुम्हारी पेरेंट्स हैं, तब तुम्हारे ज़िंदगी में एजिंग स्टॉप हो जाती है। और अगर तुम दूसरे के बारे में गलत सोच रहे हो तो तुम्हारी ज़िंदगी पहले तबाह करेंगे भगवान। वो एनर्जी जिसे तुम भगवान मानो, कुछ भी मानो, वो एनर्जी तुम्हारी ज़िंदगी को डिस्ट्रॉय करेगी। तुम्हारी आँख में डार्क सर्कल, तुम ऐसे दिखना शुरू कर दोगे, तुम्हारे आईब्रोज बकवास ऐसे हो जाएगी और तुम दिन भर ऐसे घूमोगे जैसे कि तुम्हारी हालत पूरी तरह से ख़राब हो चुकी है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि तुमने दूसरों के बारे में गलत सोचा और जो एनर्जी तुम्हें देख रही थी उसने तुम्हें देखा कि तुम दूसरों के बारे में गलत सोच रहे हो, दूसरों के बारे में गलत बोल रहे हो, दूसरों के बारे में दिन भर ओवर थिंक कर रहे हो, दूसरों से जल रहे हो, तो वो एनर्जी पहले तुम्हें जलाएगी, उसके बाद तुम्हारी एजिंग पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तुम बूढ़े नज़र आने लोगे, तुम्हारे बाल पक जाएंगे, तुम पूरी तरह से डिस्ट्रॉयड नज़र आओगे। तो ये चौथी चीज़ है। और पांचवी चीज़ तो हमेशा की तरह मैं यही बोलता हूँ, आप लोग ये मल्टीविटामिन्स ले लो जो मैंने पिछले वीडियोस में बताई थी, और आप लोग अच्छा खाना शुरू कर दो, अच्छे लोगों से बात करना शुरू कर दो। एजिंग का एक और चीज़ होता है कि भाई जितनी ज़्यादा तुम ओवर थिंक करते हो, जितनी ज़्यादा तुम कम स्लीप लेते हो, जितनी ज़्यादा तुम अपने दिमाग पर प्रेशर डालते हो, उतनी ज़्यादा तुम्हारी एजिंग फास्ट होने शुरू हो जाती है। क्योंकि तुम्हारा दिमाग स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज़ करना शुरू कर देता है, तुम्हारा दिमाग टेस्टोस्टेरोन को घटाना शुरू कर देता है, और जिस दिन तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन घटना शुरू हो गया उस दिन तुम्हारी एजिंग बहुत जल्दी फास्ट हो जाएगी। जस्ट इमेजिन कि एक आदमी का वो ऊपर वाला नीचे होना शुरू हो गया, ठीक है? तो मैं क्या बोल रहा हूँ भाई, तो टेस्टोस्टेरोन कम होना शुरू हो गया एक आदमी का, तो उस आदमी का क्या होगा? उस आदमी के शरीर से स्पर्म लॉस होना शुरू हो जाएगा। उस आदमी का सारा जितना भी वीर था, जितना भी ज़्यादा उसके एनर्जी में, उसके बॉडी में, उसके स्किन में एनर्जीज रहती थी, वो सब लॉस होनी शुरू हो जाएगी और वो बूढ़ा होते जाएगा। तो टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाना है तो इसके लिए तुम्हें ओवरथिंक कम करना है, स्लीप ज़्यादा करना है और अच्छी फूड्स लेने की कोशिश करनी है। तो टेस्टोस्टेरोन पाँचवीं चीज़ है हमारी। तो ये 5 चीज़ें हैं भाई, सिंपल चीज़ें हैं, मैं तुम्हें बता देता हूँ। कोलेजन, टेस्टोस्टेरोन, ओवरथिंक नहीं करो, दूसरे के बारे में गलत मत सोचो, और मल्टीविटामिन्स, अच्छी फूड लेते रहो। तुम्हारी ज़िंदगी में एजिंग बहुत स्लो हो जाएगी। और हमेशा भगवान की पूजा करते रहो। आखिरी में यही बोलता हूँ, हमेशा इट्स ऑल अबाउट गॉड, ठीक है? लाइफ इज़ ऑल अबाउट गॉड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, टिल देन कीप गोइंग।